On August 15th, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. अगस्त 1947 जब 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही बाकी था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 लाइन बोल के उनका भाषण स्टार्ट किया था। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और कुछ ही मिनट बाद 12 बज गए और देश को आजादी मिला। अगले ही दिन 15 अगस्त सुबह सुबह संविधान सभा की राज्य यात्रा। और सुबह 10:30 बजे संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सुनने में आता है कि अकेले राजधानी दिल्ली में ही 300 से ज्यादा झंडे लहरा गया था। पवित्र शहर वाराणसी में तो एक मंदिर में एक मुस्लिम झंडे फहराया था। आजादी के समय कानून था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए केवल खादी का ही उपयोग किया जाएगा। वही अन्य सामग्री से बने झंडे को फहराने पर 3 साल की कैद और साथ ही जुर्माना भी होगा। 1947 साल की 15 अगस्त गांधी जी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। उस दिन वो 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल में थे। वर्षों से लोगों की मन में दबी हुई सारी निरर्थक पीड़ाएं एक के बाद एक शहर में भावनाओं के उन्माद में फूट पड़ी। खुशी से पागल हो गया जनता, चाहे हो लेबर क्लास हो या कोई सम्मानीय व्यक्ति, सबके अंदर में खुशी के माहौल बने हुए थे। एक दिन पहले भी जो दीवार पर विदेशी झंडा फहराया हुआ था, उन सब को खोल के भारत का झंडा लहराया गया था। घर घर में, बिल्डिंग में, कार में, साइकिल में, बच्चों के हाथ में और तो और गोद के बच्चों को भी हाथ में लहराया है हजारों भारत के झंडे। शाम को 6 बजे इंडिया गेट में झंडा लहराया गया। उस दिन एक तरफ जैसे उत्सव, रात्रि भोज और आतिशबाजी चल रहे थे, वही दूसरी तरफ चल रहा था देश का बंटवारा, हिंदू मुस्लिम का शर्मनाक दंगे और उसके साथ चारों ओर लोगों के भूख प्यास से मरने का खबर भी आ रहा था। कोलकाता, जो 15 अगस्त में दूसरे जगह से काफी शांत वातावरण थे, और वो एक राहत की बात थी और एक थोड़ा आश्चर्य की बात भी थे, क्योंकि स्वतंत्रता आने के कुछ सप्ताह पहले कोलकाता के राजनीतिक वातावरण काफी खराब थे। नए पाकिस्तानी प्रांत पश्चिम पंजाब के लिए एक नया गवर्नर पहले से ही नियुक्त किया जा चुका था। 15 तारीख तो उन्होंने नए नियुक्त पद के लिए उन्होंने एक पार्टी का भी आयोजन किया था। बाद में उन्होंने याद करते हुए कहा कि ऐसी घिनौनी पार्टी आज तक शायद ही कोई दिए होंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई के ना होने की वजह से ना था कोई पंखा, ना ही जल रही थी कोई लाइट, और जो लाइट की प्रकाश लोगों को मिल रहा था वो आधा मील दूर से जलते हुए लाहौर शहर से चारों तरफ सिर्फ गोलीबारी ही चल रहा था। 1 या 2 नहीं, पूरे गोलियों के बौछार हो रहे थे। कौन किसके ऊपर गोली चला रहे थे वो किसी को पता नहीं था। पूरे देश में ही भाईचारा की भावना खत्म हो गया था। लेकर लोगों का हुजूम बंबई की सड़कों पर उतर आया है और तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट का कहर बरसा दिया है। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों को रोकने का एक ही तरीका था, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देना। इसलिए एक तरफ दिखती है खाली सुनसान सड़कें और बंद दरवाजे, तो दूसरी तरफ दिखती है दिल्ली में भीड़ की हिंसा, दुकानों की लूटपाट और उसमें हुए जान माल का नुकसान।